गूगल पे के थ्रू से कैसे आप लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर हम देखें तो जैसे हम गूगल पे पर लॉन्च होते हैं, गूगल पे जैसे ही खोलते हैं तो जैसे ही आप नीचे आते हो ना, तो आपको यहाँ पर लोन का सेक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक है गूगल इन्वेस्टिंग और अब जो है आपको लोन का सेक्शन भी देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो जो है गूगल पे के थ्रू से लोन भी ले पाते हो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स, बिना लेट किए। सिंपली आपको लोन्स वाले सेक्शन पर टैप करना होगा, क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपको अप टू 8 लाख रुपीज़ तक का आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। इंस्टेंट लोन मिल सकता है अप टू 8 लाख रुपीज़ तक का, और प्रोसेस जो है कम्प्लीटली 100% डिजिटल होगा एंड गेट मनी इन योर बैंक अकाउंट, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लोन टेन्योर जो है आपको 6 मंथ से लेकर के 4 ईयर तक का हो सकता है। मंथली EMI स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 एंड इंटरेस्ट जो है 13.99% होगा। क्या ये एनुअल है या मंथली है, ये यहाँ पर बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया गया है। ये कब हाईलाइट किया जाएगा, जब आप आगे जाओगे तब। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्टार्टिंग इंटरेस्ट है, दैट मीन्स कि मिनिमम आपको 13.99% लग सकता है एंड मैक्स टू मैक्स ये कुछ भी हो सकता है, मे बी 40 और 55% तक भी जा सकता है। ठीक है, सिंपली हमें यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा एंड जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो इजी इंस्टेंट नंबर नो पेपर वर्क समथिंग दिखा दे रहा है एंड चेक एंड कंफर्म योर डिटेल्स। यहाँ पर हमें जो है हमारा जीमेल आईडी दे दिया है और फोन नंबर दे दिया है और बोल रहे कि भैया आप इसे कंफर्म कर लो और इसे जो है आगे प्रोसीड कर लो। यहाँ पर अगर हम देखें तो गूगल पे खुद से आपको लोन नहीं दे रहा है, इनका एक डाटा एक पार्टनर है जिसका नाम है DMI फाइनेंस। ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि आखिर ये कौन है। तो यहाँ पर अगर देखें, अगर आप देखें तो जैसे अगर आप प्रोसीड करते हो, कंटिन्यू पे क्लिक करते हो ना, तो ये आपके डिटेल्स, फोन नंबर और आपका जीमेल आईडी जो है ना DMI फाइनेंस के पास चला जाता है। तो सबसे पहले ना हम थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं कि क्या ये DMI फाइनेंस जो है सेफ एंड सिक्योर है या नहीं, और क्या ये RBI रजिस्टर्ड है या नहीं। सो इनका जो वेबसाइट है DMI फाइनेंस का बहुत ही डिसेंट सा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। जब हम इनकी एप्लीकेशन पर आते हैं तो यहाँ पर मालूम पड़ता है कि एप्लीकेशन जो है 10 लाख का डाउनलोड है, बट यहाँ पर किसी ने कोई भी रिव्यू नहीं दे रखा है, रिव्यू का ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर। जब हम अबाउट दिस ऐप पर आते हैं तो यहाँ पर मालूम पड़ता है कि हाँ, ये एक जो है RBI रजिस्टर्ड NBFC प्लेटफॉर्म है। एज यू कैन सी, ये खुद से यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फिर कंपनी है रजिस्टर्ड विद RBI एंड इट्स ए प्रोडक्ट्स इंक्लूड कंजप्शन, पर्सनल लोन एंड माइक्रो स्मॉल फाइनेंस लोन। ठीक है, अब जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर मालूम पड़ता है सारा का सारा प्रोसेस दिखाता है कि इजी लॉगिन करना होगा, सिक्योर एंड डिजिटल रीपेमेंट होगा, इमीडिएट होगा, रीपेमेंट्स वगैरह शेड्यूल होगा, पेमेंट हिस्ट्री दिखाएगा आपको, एग्रीमेंट एंड सेक्शन होगा। तो देखिए, जैसे आप गूगल पे के थ्रू से अपने फ़ोन नंबर्स को आगे बढ़ाओगे ना, तो आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन होने के बाद जो है कंप्लीटली आप लॉगिन कर लोगे, उसके बाद ना आपका यहाँ पर कुछ और ट्रांजेक्शन होंगे, लाइक कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी थ्रू योर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। एंड जैसे हम ई मैंडेट के थ्रू से भी मान सकते हैं कि ई मैंडेट होगा, आपकी अकाउंट से जो पेमेंट सिस्टमेटिकली कट पाए, इसके ऊपर भी ध्यान देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर आपकी डॉक्यूमेंट या फिर एज पर योर पेमेंट शेड्यूल अगर आप एलिजिबल हो पाते हो तो आपको पेमेंट मिलेगा। साथ ही साथ जो है रीपेमेंट का भी शेड्यूल का भी जो है रीपेमेंट यहाँ पर सेटअप कर दिया जाएगा कि एवरी मंथ जो है आपसे पेमेंट कैसे लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पेमेंट हिस्ट्री भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी एंड एग्रीमेंट आप साइन करोगे एंड सैंक्शन हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है आपको इंस्टेंटली लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पर मेजर आपको मैं एक और फैक्टर दिखाना चाहूँगा कि DMI जो भी आई थिंक DMI, हाँ DMI फाइनेंस क्या बोल रहा है कि ये अप टू 5 लाख रुपये तक का लोन दे सकती है, मिनिमम 10,000 रुपये से लेकर के। बट गूगल पे हमें अप टू 8 लाख रुपये क्यों दिखा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। मान लीजिए कि अगर ये DMI फाइनेंस है और ये खुद की, दैट मीन्स कि अगर मेरा अपना प्रोडक्ट है, वहाँ पर अगर मैं मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपये दे रहा हूँ, तो किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू से मैं 8 लाख रुपये कैसे दे सकता हूँ भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलो अच्छी बात है, हो सकता है कि गूगल पे की क्रेडिबिलिटी को देखकर इन्होंने 8 लाख रुपये कर दिया होगा। इसके अलावा रीपेमेंट टेन्योर की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 6 मंथ से लेकर के 60 मंथ तक। हाँ, एनुअल परसेंटेज रेट जो है, मैं जैसा कि बता रहा था आपको 40% तक जा सकता था एंड वही आप देख सकते हो 40% प्लस हो सकता है। और गूगल पे आपसे पैसे कैसे कमाएगा, देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है मिनिमम 12% का, बट गूगल पे लिखा हुआ था 13.99%। दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा जो 2% इंटरेस्ट वो लेगा गूगल पे अपने पास रखेगा, क्लियरली मालूम पड़ रहा है। और DMI का फाइनेंस का जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है। दैट मीन्स कि अगर आप जो लोन लेते हो गूगल पे के थ्रू से, अगर वो 40% भी होता है ना, तो गूगल पे आपसे लेगा 40% नहीं 42% लेगा। 40% जाएगा DMI फाइनेंस को, या फिर वो 45% भी ले सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो गूगल पे कम्प्लीटली काम करने वाला है। सो ओवरऑल हमें
DMI फाइनेंस के बारे में क्लियरली मालूम हो चुका है। अब अगर आप इसके बाद प्रोसीड करना चाहते हो तो सिंपली आपको ना कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ना है, जिसके थ्रू से क्या होगा कि आपकी जीमेल आईडी, आपके फ़ोन नंबर जो है DMI फाइनेंस के साथ रजिस्टर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका पैन कार्ड डिटेल्स आप डालोगे, फिर अपना आधार कार्ड के थ्रू से वेरीफाई करोगे। एंड जैसे आप पैन कार्ड डिटेल्स एंटर करते हो ना, एज पर योर सिविल स्कोर आप एलिजिबल हो या नहीं, और मैक्स टू मैक्स आपको कितना लोन मिल सकता है और साथ ही साथ कितना इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है उससे हमें क्लियर हो जाती है। उसके बाद अगर आप फिर भी अगर आप लोन लेना चाहते हो, अगर आप सेटिस्फाइड हो, तो आगे प्रोसीड करके जो है लोन ले सकते हो और पैसा जो है डायरेक्टली आपके गूगल पे के साथ जो लिंक बैंक अकाउंट है डायरेक्टली वहाँ पर जो है पैसे आ जाएंगे। बट जितना मैंने रिसर्च किया DMI फाइनेंस के बारे में, तो मुझे नॉट सो गुड लगा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बिकॉज इनका इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत हाई है और इवन अभी प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में कुछ क्लियर है ही नहीं। इवन हिडन चार्जेस भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब DMI फाइनेंस जो इंटरेस्ट ले रहा है उससे 4% या फिर 3-4% जो है गूगल पे हमसे एक्स्ट्रा ले रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ से आउट हूँ और यहाँ पर जो है मैं लोन के लिए अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। बट अगर आप करना चाहते हैं तो सिंपली बहुत ही सिंपल है, प्रोसीड कर सकते हो आप। कंटिन्यू पे क्लिक करके पैन कार्ड के डिटेल्स एंटर करोगे, आधार कार्ड डालोगे एंड लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे और पैसा जो है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फ्रेंड्स। इसी प्रकार से जो है आप अप टू 8 लाख रुपीज़ तक का लोन ले सकते हो, मिनिमम 10,000 रुपीज़ से लेकर के 8 लाख रुपीज़ तक का, जिसकी टेन्योर आप मिनिमम 6 मंथ के लिए रख सकते हो और EMI हो सके तो आप मिनिमम 1 मंथ का रख सकते हो। बट इंटरेस्ट रेट जो है 13 to 14% तक लग सकता है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें क्लियर देखने को मिल रहा है कि एक स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, स्पॉन्सर्ड है, दैट मीन्स कि अल्टीमेटली एड्स रन कर रही हैं। अगर आप दोबारा वापस आओगे तो शायद आपको DMI फाइनेंस के जगह पे कोई और लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।